हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक्सेल कैसे बोलेगा सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ नॉर्मल सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सेल कैसे बोलता है, इसकी क्या सेटिंग है, और जैसे ही आप एक्सेल में कुछ भी टाइप करेंगे ये क्या आपको बोल के दिखाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं और कैसे इसको डीएक्टिवेट किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम है ये कि वो ये ऑप्शंस एक्टिवेट तो कर लेते हैं और एक्सेल बोल भी देता है उनके लिए, लेकिन बाद में जब उनको ये ऑप्शन तंग करने लग जाती है या वो इसके लिए इसको डीएक्टिवेट करने चाहते हैं तो डीएक्टिवेट कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डीएक्टिवेट करने के लिए भी एक ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ डीएक्टिवेट होने के बावजूद भी एक्सेल आपके लिए बोलता रहेगा। तो इन चीज़ों को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम सिंपली एक सेटिंग करेंगे इसके अंदर। तो सेटिंग करने के लिए आपको करना क्या है, पहले फाइल पर जाना है, फिर नीचे ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक मेन्यू खुल जाएगा जिसके अंदर आपको कस्टमाइज रिबन पर जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पोर्शंस आ रहे हैं, एक है लेफ़्ट साइड में आपका, एक है राइट साइड में, कस्टमाइज द रिबन एंड चूज़ कमांड फ्रॉम। तो आप पहले ये देख लीजिए कि जो आपका कस्टमाइज द रिबन है जहाँ पर हमें ऐड करना है वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ टैब्स हैं, टैब्स के बीच में कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, फाउंड, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। ये क्या होता है कि टैब के अंदर ग्रुप बने होते हैं जिससे आप इजीली अपनी कमांड्स को देख सकें, या फिर जो कमांड्स आपकी सिमिलर होती हैं उनका एक्सेल में पहले ही ग्रुप बना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं आपको ऑल टैब भी करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अब हमें करना क्या है कि जो हमारा ये लेफ़्ट साइड वाला पॉपुलर कमांड्स वाला ऑप्शन है उसमें से हमें स्पीक वाली ऑप्शंस को अपने मेन टैब में जो हमें चाहिए वहाँ पर इंसर्ट करवाना है। लेकिन इसे डायरेक्ट हम इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उसके लिए एरर आ जाएगा, तो उसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका लेफ़्ट साइड वाला है टैब्स, इनके अंदर देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही हैं जो कि अभी तक कई लोगों ने यूज़ भी नहीं की होंगी। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है कमांड नॉट इन द रिबन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्पीक का। तो यहाँ पे 5-6 ऑप्शंस होंगी, 4-5 ऑप्शंस होंगी स्पीक से रिलेटेड। आपको उनमें से कोई भी जो ऑप्शन है उसे आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मैं अभी 2-3 ऑप्शंस को यहाँ से उठा लेता हूँ, लेकिन देखिए मैं ऐड करूँगा ना तो ऐड हो नहीं पाएगा। वो हमें पहले बोलता है कि यहाँ पे आप कोई ग्रुप बनाइए। तो ग्रुप बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप यहाँ से एक टैब को ओपन कीजिए, प्लस पे क्लिक कीजिए। जब वो खुल जाएगा नीचे तो उसका यहाँ पे देखिए ग्रुप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए एक न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है। अब इसको नाम चेंज कर दीजिए और इस पर कोई भी अगर आप आइकॉन लगाना चाहते हैं, कोई अच्छा सा लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ओके करना है यहाँ पर, और जो जो ऑप्शंस आपको ऐड करनी है अब आप वन बाय वन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 2-3 ऑप्शंस ले लेता हूँ क्योंकि हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पर। तो इस तरह इन ऑप्शंस को हमने ऐड कर लिया है। बस अब सिंपली क्या करना है, आपको ओके करना है और ये ऑप्शंस एक्सेल के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो ये कैसे दिखेंगी आपको ऑप्शंस, ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पे ओके करना है। तो अब चलिए डाटा पे क्लिक करते हैं और डाटा पे जाके देखते हैं। ये देखिए लास्ट में आपको पूरा का पूरा एक ग्रुप मिल गया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ इसके लाइन बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शंस यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा तो यहाँ एंटर करते ही ये एक्सेल बोलना शुरू कर देगा, और जैसे ही मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा तो एक्सेल ये भी रिपीट करके दिखा देगा। तो इस तरह आप इस जो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों पे इम्प्रेशन भी अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे इसको डीएक्टिवेट कैसे करना है। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ सेटिंग्स बताता हूँ इसकी। देखिए चलिए अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको आवाज़ बदलनी है एक्सेल की तो आप कैसे बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। पहले हम जाएंगे ईजी टू एक्सेस में, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है हमें नरेटर में। तो नरेटर का मतलब होता है बोलना, स्पीकर या समथिंग कथावाचक कुछ भी ऐसा। तो हम नरेटर को यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें
पर्सनलाइज नरेटर वॉइस का। तो यहाँ पर जब आप चूज़ अ वॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन इनमें से 3 ही हमारी मेन है जो आप ऊपर देख रहे हैं, डेविड, ज़ीरा एंड मार्क। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको वॉइस चाहिए या जिसके भी अकॉर्डिंग चाहिए आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपका ये हो गया। सेकेंडली ऑप्शन क्या होता है कि आप जाएंगे टाइम एंड लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे स्पीच है। तो जब आप स्पीच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट टू स्पीच। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ज़ीरा लिखा हुआ है, तो आप इसको चेंज करके कोई भी और आवाज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली जो आप आवाज़ यहाँ पे चूज़ करेंगे वही आवाज़ आपको बाहर मिलेगी, जैसा भी आप देखेंगे और सुनेंगे। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा कि कैसे हम आवाज़ को चेंज कर सकते हैं और कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पे हेलो लिखा तो हेलो लिखा आ गया है ना, हेलो के साथ हेलो की आवाज़ भी आ रही है। तो ये इस टाइम आवाज़ आ रही है हमें, यहाँ पर एक्सेल आपके लिए बोल रहा है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम नहीं चाहते कि एक्सेल बोले। तो ये देखिए ऊपर ऑप्शन एक्टिवेट है ना, तो मैं इसे यहाँ से मोर कमांड्स में जाके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए रिमूव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और बस अब मैं यहाँ लिखता हूँ, लेकिन एक्सेल तो अभी भी बोल रहा है ना, आवाज़ तो अभी भी आ रही है, तो इट मीन्स ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली काफ़ी यूज़र्स को होती है। तो इस पर आपने ध्यान देना है कि कैसे हम इसे डीएक्टिवेट करेंगे ताकि ये हमारे लिखने के बाद आवाज़ ना आए, इसमें से एक्सेल हमारे लिए बोले ना। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कि इसके लिए आपको क्या करना है। बहुत इजी सी ट्रिक है। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर मैं इसे फिर से एक्टिवेट कर देता हूँ। मोर ऑप्शंस में जाके हम इसे यहाँ से सिंपली फिर से एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने अपने स्पीकर वाला ऑप्शन चूज़ करना है, स्पीक वाला। तो एस सीरीज़ में जाना है आपने, ये सब लाइन वाइज लगे होते हैं। पहले स्पीक सेल ऑन, एंटर पे क्लिक करना है आपने। तो देखिए फिर से ऊपर ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आप चाहते हैं कि इसे डीएक्टिवेट करना है, लेकिन और एक्सेल में आवाज़ ना आए बिल्कुल भी उसके बाद। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको पहले इस सेल को इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे इसकी हाईलाइटिंग रुक जाएगी और फिर आप मोर ऑप्शन में जाके इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। सिंपल ट्रिक था। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये इसलिए हो रही थी कि आपका ऊपर का जो रिबन बार है उसके अंदर वो जो स्पीक वाली ऑप्शन थी वो एक्टिवेट थी, वो चल रही थी, और आपने चलते चलते उसे रिमूव कर दिया। चलते चलते रिमूव करेंगे तो भी वो एक्टिवेट ही रहेगी, क्योंकि आपने ऊपर से तो उसे रिमूव कर दिया अपने बार में से, लेकिन वो इंटरनली तो कमांड चल रही थी ना, आपने उसे बंद तो नहीं किया था ना। तो उसी तरीके से अब हमने उसे बंद कर दिया और फिर उसको यहाँ से रिमूव किया है। जैसे मैक्रो, आप मैक्रो समझते हैं ना, रिकॉर्डिंग करेंगे देन वो रिकॉर्ड करेगा, फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद आप स्टॉप करेंगे, फिर उसे क्लोज करेंगे ना, तो बस वही प्रोसेस।